तो केदारनाथ धाम को लेकर जो सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो सियासत आने वाले दिनों में थमेगी, इसके आसार बहुत कम हैं। सियासी मौसम बेहद गर्म हो चुका है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के जरिए एक सियासी संदेश कांग्रेस देना चाह रही है। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। हरीश रावत के सरकार के कार्यकाल तक बात जा पहुंची है। कैलाश खेर का एक गाना आपको याद होगा, उसी को लेकर एक नया विवाद आया है। यानी वार भी हो रहा है और पलटवार भी हो रहा है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सियासत बेहद दिलचस्प हो जाए। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ को लेकर यूं तो समय समय पर उत्तराखंड में सियासत गर्म रहती है, लेकिन जिस तरीके से अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर केदारनाथ धाम की सियासत का केंद्र बिंदु इन दिनों बाबा का धाम बन गया है। दिल्ली में बनाए जाने वाले केदारनाथ धाम के नाम से बाबा के धाम को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी, वो सोना चोरी, चांदी गायब होने से लेकर अब हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में हिटो केदार और कैलाश खेर के द्वारा केदारनाथ पर बनाई गई एल्बम तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि हिटो केदार के तहत 25 लाख का हिसाब और कैलाश खेर के एल्बम बनाने में जो पैसे लुटाए गए, उसका हिसाब केदारनाथ के पूर्व विधायक को देना चाहिए। बीजेपी के नेता भी हरीश रावत सरकार में दोनों मामलों को लेकर सवाल तो उठा ही रहे हैं। साथ ही जिस सड़क मार्ग पर कांग्रेस केदारनाथ तक यात्रा निकालने जा रही है, उसका भी जिक्र किया गया है कि जिस ऑल वेदर पर कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है, वो केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है। वो इसलिए उन्होंने जारी किया है, ये यात्रा इनका आंतरिक संघर्ष है, श्रेय लेने की एक होड़ है। बद्रीनाथ वो चुनाव जीत गए या हरिद्वार चुनाव जीत गए, तकनीकी रूप से वो सीटें हमारे पास थी नहीं, उसका श्रेय लेने की होड़ है। और इसी तरह से इनकी आपसी संघर्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है, उनके चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का नया अध्यक्ष बनना है, कहीं दूसरा ग्रुप बनना चाहता है, तीसरा ग्रुप बनना चाह रहा है। हिटो केदार और कैलाश खेर के द्वारा बनाई गई एल्बम पर जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए हिसाब देने की बात कही है, वहीं उनका जवाब देने का काम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया गया है। हरीश रावत का कहना है कि महेंद्र भट्ट जहां चाहे वो उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार है। महेंद्र भट्ट खुद स्थान का चयन करके बता दे। हम तो केदारनाथ से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि भगवान हम उन परंपराओं को, रीतियों को, उन सब चीजों का ठीक तरीके से पालन कर सकें और पालन होता देख सकें, जो हमारे आध्यात्म को और हमारी आपकी इस भूभाग की महत्ता को, केदारखंड की महत्ता को ऊंचा उठाती है और जिनमें निरंतर हराश हो रहा है, तो इसके लिए जा रहे हैं वहां। तो इसमें महेंद्र भट्ट जी को परेशानी होने की क्या जरूरत है। वहीं कुल मिलाकर देखें तो केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए बाबा केदार का धाम सियासत का केंद्र बिंदु इन दोनों बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, क्या वो केदारनाथ धाम के तहत आरोप प्रत्यारोप के तहत ही घूमता नजर आएगा, या फिर केदारनाथ के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। राजेश बिष्ट,
बीजेपी का युवा चेहरा है, शीशपाल बिष्ट हमारे साथ कांग्रेस का युवा चेहरा है और जयसिंह रावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, वो हिसाब मांग रहे हैं आपसे कैलाश खेर वाले मामले का। देखिए तिलक जी, अभी मैं आदरणीय हरीश रावत जी को आप ही के डिस्क्रिप्शन में सुन रहा था और मुझे लगता है कि जो जवाब उन्होंने दे दिया उसके अलावा मैं और क्या जवाब देख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा रावत जी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बता दे, स्थान बता दे, समय बता दे, वो पहुंच जाएंगे। तो आप क्या पैसों का हिसाब दे देंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बाबा केदार के दर पर अगर कोई झूठ बोलेगा, कोई गड़बड़ करेगा तो निश्चित तौर पर बाबा न्याय करेंगे। मतलब कैलाश खेर कांग्रेस की सरकार में केदारनाथ की महिमा अगर गाएं तो वो गलत है और भाजपा की सरकार में तमाम तौर से तरीकों से उन्हें लाभान्वित किया जाए तो बिल्कुल ठीक है। राजेश तो ये बिष्ट, भाजपा ओके, एक मिनट, क्या कहती है और क्या करती है जनता जानती है। राजेश बिष्ट, आज याद आई आपको वो हिसाब किताब मांगने की? आप लोग तो सत्ता में ना, कभी भी हिसाब ले सकते थे इनसे। तो बिल्कुल ले सकते थे भाई साहब, आज वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से ये फर्जी सनातनी बनके जो ये एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जिस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में चुनाव है, जो उस उपचुनाव को देखते हुए यात्रा निकल रही है, हाँ। उस संदर्भ में ये बात कही गई है कि जो लोग केदार बाबा का उपहास करते नजर आए, जो हिटो केदार के नाम पे 12 करोड़ का जो सरकारी आम जनता का जो धन है उसको ऐसे ही मुफ्त में उड़ाने का काम करते हैं, जो यहाँ पर जब प्रभु श्री राम के क्या कहते हैं निमंत्रण उनको जब दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा का, उस दिन तो वहां पे उसका उपहास करते हैं, वहां आना पसंद नहीं करते, उससे परहेज करते हैं, वो लोग आज सनातनी बन के ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मकसद केदारनाथ तक ही तो जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन नहीं, समस्या है तभी तो परेशानी हो रही है। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इनको है, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की सरकार को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो इनकी यात्रा है, इनका जो ये उपचुनाव जो इनका मकसद है, इस उपचुनाव में इनको इस यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये ऐसी तमाम यात्राएं करें जैसे पुरानी यात्रा इनकी फ्लॉप रही है, ये यात्रा भी इनकी फ्लॉप रहने वाली है। जयसिंह रावत जी के पास जा रहा हूं, जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, हमें परेशानी है, शंकराचार्य जी का अपमान खुलेआम हो रहा है। केदारनाथ में सोना पीतल में कैसे बदला, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और केदारनाथ का प्रतीक दिल्ली में बनाने का क्या षड्यंत्र था, और अभी भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से क्यूआर कोड में आप पैसे चाहिए और दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है। हमें क्यूआर कोड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया मीडिया के सामने कि पैसा दिल्ली के केदारनाथ धाम नहीं, वो तो कह रहे थे कि बंद कर देंगे क्यूआर कोड वाला। अरे अभी देखिए ऑनलाइन सर्च करके तिलक जी, वो दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट में पैसा जा रहा है। तो ये क्या गोरख धंधा है, ये क्या रिश्ता है भाई, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये तो बेसिक बड़ा गंभीर मामला है। ये तो ये राजेश भाई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा भाई। क्यूआर कोड तो बंद करने की बात की थी ना, तो फिर ये कैसे चल रहा है? वो बिल्कुल उसके बारे में चल रहा है नहीं चल रहा है, बेहतर वही लोग जानते हैं जो इस धंधे को करते हुए आए हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, वो तो आप अभी ऑनलाइन चेक कर लोगे, आप करिए ना। बिल्कुल ठीक है, आप ट्रांजेक्शन करके देखिए। आपने दिया चंदा में? नहीं, हमने कोई चंदा नहीं दिया। कोई चंदा नहीं दिया तो फिर सनातनी को, फिर अभी तो सर्टिफिकेट बांट रहे थे आप, अभी तो सनातनी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आपने चंदा भी नहीं दिया। नहीं, हमने चंदा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां जाने का मौका नहीं लगा, और मंदिरों में या कहीं पे धार्मिक, अच्छा, जाने का मौका ऑनलाइन है, वो क्यूआर कोड कह रहे हैं। वो मेरी अपनी इच्छा सी होगी कि मैं वहां जाके दर्शन कर पाऊंगा तो मैं वहां दे दूंगा। राजेश भाई, तो वो आपकी इच्छा ठीक है, लेकिन क्यूआर कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, सवाल ये है। मैंने चेक नहीं करा, मैंने चेक कर लो, ऑनलाइन चेक करो, सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में, करो अभी चेक करो। वो बिल्कुल होगी, मैं उसको अभी बात करते हुए। नहीं, आप हंसिए मत। अगर ये आदेश जारी हो रखा है और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ा गोरख धंधा है। तो फिर किस प्रकार का आदेश किसने जारी किया है? कौन कह रहा है आदेश जारी हुआ है उसका? कोई आदेश नहीं है शीशपाल जी। ये तो ऐसी बात हो गई कि इनको झूठ बोलने की इनकी पारंपरिक ट्रांजेक्शन करके दिखाया। और तिलक जी, मैं आपको भेज दूंगा वो लिंक, आप ही चेक कर लेना, क्योंकि ये इनकी कथनी करनी पर अब सनातन प्रेमियों को, धर्माचार्यों को, आदरणीय शंकराचार्य जी को भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए ये अपमान करने पे आ गए हैं। कांग्रेस अगर न्याय के लिए यात्रा निकाल रही है, क्योंकि आप साल भर से केदारनाथ में सोना पीतल में कैसे बदल गया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान आप क्यों कर रहे हैं? आप लगातार केदारनाथ की प्रतिष्ठा को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? जल्दी केदारनाथ के गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता है।
कैमरों के साथ, जूतों के साथ कौन गया, ये पूरा देश जानता है। तो हम कैमरामैन को लेके आपदा के समय पे जिस टाइम बीकेटीसी के अध्यक्ष थे उस समय जूते लेकर जो वो गए, उनकी स्मृति पूरे देश ने देखी है, इसलिए जूते ले जाके जाने वाली बात कांग्रेस ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक ये क्यूआर कोड के द्वारा पैसे देने की बात कर रहे हैं, दान दक्षिणा देने की अगर इनको मति आई है, सुमति आई है और ये दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उदाहरण हो गया कांग्रेस के लिए। जो लोग रामलला के दर्शन के लिए जहां पे उपवास करने का काम करते हैं, समीकरण में जाने में परहेज करते हैं, विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए ऐसे इस सनातनी धर्म के विशेष जो हमारे प्रमुख देवता हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। आज केदार बाबा की इनको याद आ रही है, चलिए उपचुनाव के बहाने इनको याद तो आ रही है। और जहां तक ये सोना तो पीछे होने की बात करें, पहले ये तो स्पष्ट करें। एक मिनट जयसिंह रावत जी, देखिए सर, आपके सामने मैंने दोनों बिल्कुल फुल फॉर्म में केदारनाथ को लेकर, है ना, लेकिन विषय यह है जो बोगड़ा जी ने कहा था, बोले अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना, केदारनाथ मत हारना। वहीं से ही पंख लगे कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा यही मौका है, और आप देखिए पूरा बवाल काटे हुए हैं। लग रहा है आपको कि मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है? भले ही राजेश भाई कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब तक केदारनाथ के उपचुनाव संपन्न नहीं होते हैं तब तक तो मामला गर्म रहेगा। ये आपने भी बोला इसके इंट्रोडक्शन में शुरू में, वो तो चलेगा ही। अब राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार का ये आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। लेकिन अभी तो जो महत्वपूर्ण बात, तो बड़ी गंभीर बात होती है कि वो क्यूआर कोड आज भी चल रहा है। तो वो किस नाम से चल रहा है? केदारनाथ धाम के नाम से चल रहा है, क्योंकि जो ट्रस्ट बना है वो केदारनाथ धाम के नाम से ट्रस्ट बना है। ट्रस्ट सारा अभी भी है ट्रस्ट है, जबकि हमारे उत्तराखंड की सरकार ने मना कर दिया, भाई इसके सबसे आप नहीं करेंगे तो हम कानून बनाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर वो क्यूआर कोड चल रहा तो जाहिर है ना, नाम क्या होगा, अकाउंट नंबर क्या होगा, अकाउंट किसके नाम से होगा? केदारनाथ धाम, क्योंकि संस्था ही केदारनाथ धाम के नाम से। और जब वो आए थे रौतेला साहब वहाँ के उसके करता धरता, उन्होंने कहा था नहीं हम नाम बदल देंगे सबको। तो अगर क्यूआर कोड अभी भी चल रहा है इसका मतलब नाम नहीं बदला। आप उत्तराखंड सरकार का कुछ नहीं हुआ। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ठीक है महेंद्र भट्ट जी ने वो कैलाश खेत तक की बात तो कर दी, लेकिन उससे पहले वाली बात नहीं की जो मोदी जी ने उठाई थी देहरादून के परेड ग्राउंड में, उन्होंने उठाई थी, बात बोली थी स्कूटर के नंबर वाली ना। तो स्कूटर भी अपना नोट पी रहा है। हाँ। और इसके बवाल, इतना बवाल उत्तराखंड में हुआ था, वो केदारनाथ आपदा घोटाला। हाँ। कई दिनों तक विधानसभा नहीं चली। हाँ। कई, और उसके बाद एक इंक्वायरी बैठी, और ये थे आपके एन रविशंकर साहब चीफ सेक्रेटरी, वो क्या कहते हैं उनको इंक्वायरी नहीं, वहां तो कंकाल गिन रहे थे बकायदा, बड़े बड़े नेता पूरे डेलीगेशन लेकर गए थे और कंकाल दिखा रहे थे, देखिए कंकाल। तिलक, सवाल ये है कि आप वो भूल क्यों गए? आपने बोला था हम इसकी जांच कराएंगे, क्यों नहीं करा रहे? अब एक सरकार आपकी आ गई, दूसरी बार आ गई। अरे घपला तो घपला है ना, चाहे कांग्रेस करे बीजेपी करे, हम बाकी लोगों को क्या लेने देना है? वो तो कांग्रेस ही जाने बीजेपी जाने। लेकिन केदारनाथ के धाम पर घपला हुआ तो उसको, अगर आप लोग ईमानदार हैं दोनों पार्टियां, तो उसका क्यों नहीं करा रहे? उसकी जांच क्यों नहीं कराई? क्यों सिलेक्टिव क्यों है? सवाल तो इस चीज का इतना बवाल हुआ है। हाँ। स्कूटर वाला, अरे रविशंकर तो एन रविशंकर वो बनने वाले थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी, उसमें भट्ट जी थे लीडर ऑफ अपोजिशन, नहीं बनने दिया। राजेश जी जवाब तो दीजिए। अब ये बात जयसिंह रावत जी कह रहे हैं अगर वो केदारनाथ धाम पर पैसा लिया जा रहा है, उनके नाम पर क्यूआर कोड चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा खेल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्यूआर कोड के द्वारा जिन लोगों ने वो समिति संस्था बनाई है, वो उस मंदिर को, ट्रस्ट को चलाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। नहीं, खुद जिम्मेदार सर, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार। आपके नाम पर अगर मैं अकाउंट खोल दूं और बोलूं कि राजेश भी इसको पैसा दो और वो पैसा मेरे पास आ रहा हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट उसमें कहा है, उन्होंने कहा हम उसमें विधिक राय ले रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, अगर वो ट्रस्ट धाम के नाम पर चल रहा है, जैसे कि अभी जयसिंह रावत जी भी बता रहे हैं, रावत जी यही बात है ना सर? उन्होंने जो भी वो कमेटी के पदाधिकारी थे उनके बारे में और मंदिर ट्रस्ट के बारे में विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है। स्पष्ट रूप से तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी।
देखिए QRG कोड चल कैसे रहा है? उन्होंने एक लाइन और बोली उसमें कि उसमें हम विधिक राय ले रहे हैं कि सिर्फ एक ये मंदिर नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह के अगर धामों के नाम से सर, हमारे धाम मंदिरों के का नाम तरीका पर कोई पैसा ले रहा है तो कितना गंभीर मसला, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सिर्फ बार बार। मामला बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है कि सरकार उसके बारे में संवेदनशील है। वाह सर, पूरी तरीके सरकार से- आपके संज्ञान में मामला आया, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप कह रहे कि कानूनी नजरिए से वहां लोग अगर पैसा देखिए, डाल रहा है तो किसके पास जा रहा है वो पैसा? जयसिंह रावत जी, ये दलील गले नहीं उतर रही है। सवाल यह है कि अपोजिशन पार्टी के पास वो हथियार आ गया आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार की बदनामी हो रही है। तो ये तो आपकी गलती है ना, लापरवाही है भाई। बदनामी कांग्रेस से उसका फायदा उठाएगी नहीं उठाएगी, और खासकर कांग्रेस तो हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती रही है और करती रहेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तो सर, आप विपक्ष में हैं, तो अगर वो विपक्ष में क्या करें? सरकार जयसिंह रावत जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं रावत जी से ये कहना चाहता हूं कि सरकार उसमें सख्त कार्रवाई कर रही है और विधिक राय ले रही है। विधिक राय लेने के बाद जो उसमें फैसला होगा उसमें सारे ट्रांजैक्शंस कोई कर दे, और ऐसा नहीं है जिसने ट्रांजैक्शंस ले लिए उसने देश छोड़ दिया, प्रदेश छोड़ दिया या कहीं पे भाग गया है। जो भी ट्रांजैक्शंस अगर इलीगल है और वो हमारे कानून के हिसाब से गलत होंगे तो उन सब पे जो कार्रवाई होने वाली है निश्चित रूप से प्रदेश कार्रवाई करेगा। हाँ, मेरे यही कहने का मतलब है कि सरकार ने गलती हुई है। अब वो गलती हो जाती, कभी राजकाज में गलतियां भी होती हैं, काम अच्छे काम भी होते हैं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपसे हुई है कि आपने जाके वहां भूमि पूजन कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि इस नाम का, केदारनाथ धाम का या बद्रीनाथ धाम का, किसी भी धाम का बाहर उपयोग नहीं हो सकता। कैबिनेट ने फैसले भी ले लिए, अब कैबिनेट फैसले लेके क्या करेंगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे? रावत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने रौतेला जी की बात करी, थोड़ा बहुत मैं भी उनका सुन पाया, उस पर मैंने सिर्फ ये देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों के धाम के नामों की बात करी, उन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट का बखान किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस हमारे धामों के नाम से प्रदेश के किन किन हिस्सों में और किन किन बड़े बड़े धामों के नाम से इस प्रदेश के अंदर मंदिर और ट्रस्ट संचालित हो रहे हैं, और हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूं, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो चाहे वो कर लीजिए, आंखें बंद है हमारी, फैसला वही तो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। उन्होंने रौतेला जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत में जाने की धमकी तक दी। आप लोग पता हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे दुनिया भर के अखबारों में छपा कि हम अदालत जाएंगे। तो हमारी सरकार तो ठीक है, आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं किया, अलर्ट रहो ना, ताकि आपका आत्मकाम का जो इरादा है, जो आप करना चाहते हैं उसे एग्जीक्यूट भी करो, तभी तो आपका आप पर विश्वास जनता का रहेगा ना। मेरा कहने का मतलब नहीं, ये मामला इसलिए भी गंभीर है। मैं शिषपाल जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले राजेश जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर इसलिए भी बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया, क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये सियासत कर रहे हैं तो जनता के सामने आना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे थे। भाई, जिसने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाने से पहले उसकी कितनी संपत्ति थी और ट्रस्ट बनाने के बाद कितनी संपत्ति है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जिसने ट्रस्ट बनाया, उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता हूं, उनकी बातों से मुझे ये लगा कि वो ये कह रहे थे कि जितनी संपत्ति मैंने आज तक कमाई है वो सारी संपत्ति मैंने ट्रस्ट के नाम पे तो सर, मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो पता चल जाएगा कि भाई ये संपत्ति बनी है या फिर नहीं बनी है, और अगर संपत्ति होगी तो जनता के सामने आ जाएगा ये झूठ है, और नहीं है तो कांग्रेस बेनकाब हो जाएगी। जो व्यक्ति इस तरह से अपनी पूरी संपत्ति, कमाई हुई, अर्जित की हुई संपत्ति, अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को ट्रस्ट को दान करता, उसके बाद ऐसे इस हिंदुस्तान के अंदर कौन जांच करेगा? आप जांच एजेंसी हैं या मैं जांच एजेंसी हूं? मैंने आपसे क्या कहा कि मैं उन तथ्यों की तरफ नहीं गया हूं सर। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि तथ्य की तरफ कौन जाएगा? सरकार है आप। नहीं, बिल्कुल, जहां रजिस्ट्री हुई है, जिस जगह पे जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो जांच भी की जाएगी। देखिए तिलक जी, जांच कौन करेगा आप बताइए ना। केदारनाथ धाम के नाम से ट्रस्ट बनाया गया, मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और भाजपा के दो विधायक उसमें उपस्थित थे। आप कह रहे हैं कि जांच होगी, तो जांच करो भाई। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने, और मीडिया के सामने जो है उसमें पैसे ट्रांसफर करके दिखाए, QR कोड से पैसे जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि क्या खेल चल रहा है, किसका संरक्षण है। और जब नहीं, तो आप जांच, ये आप लोग जाते क्यों नहीं हो? कुंडी खटखटाओ ना सरकार की, जाकर ज्ञापन दो कि अगर चाह रहे हो जांच करवाओ तो जांच करवाने की मांग तो करो।
या फिर प्रेस तिलक कॉन्फ्रेंस जी, ट्वीट कर दोगे, बात खत्म हो गई? नहीं 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 तिलक जी, हमने बाकायदा शिकायत की है और अब तो हम पदयात्रा लेकर के बाबा केदार के दर पे जा रहे कहाँ हैं। शिकायत जनता की की है? अदालत में कहाँ चले- शिकायत की है हम बताओ? जनता के- अरे जनता आप कह रहे के- भगवान न्याय जनता- करेगा, मुझे इतना बताओ जनता- शिकायत कहाँ की है? कानूनी लिहाज से कहाँ शिकायत की आपने? अरे मान्यवर, हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हाँ सर, आपके पास, सुनिए, आपके पास अधिकार है, आप पार्टी हैं, आप चाहे, हमें मालूम है कि कोर्ट में कैसे जाते हैं, कहां नहीं जाते। आप एक जो है FIR लिखवा सकते हैं कि नहीं लिखवा सकते? तिलक जी, हम अगर आपकी नजर में फ्रॉड है तो जांच तो होगी, FIR क्यों नहीं लिखवा रहे आप? अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर ये गोरख धंधा बंद नहीं होगा तो FIR भी कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। हम इसीलिए बाबा के जवाब दीजिए राजेश जी। यानी कुल मिला के पहले मुद्दा बनाओगे ना, सियासी मुद्दा, फिर उसके बाद जो है कुंडी खटखटाओगे कानून की। नहीं, देखिए ऐसा है ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप फर्जी ट्रस्ट बनाइए केदारनाथ धाम के नाम से, आप केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर का उद्घाटन राजेश जी कीजिए। जवाब दीजिए, फिर जैसा अच्छा, ये कहना चाहता हूं तिलक भाई साहब, जब ये महाराष्ट्र में पूजन कीजिए। जब ये महाराष्ट्र में गए, हमारे इस प्रदेश के मुखिया रहे उस टाइम हरीश रावत जी, बद्रीनाथ मंदिर का जब इन्होंने जाके वहां पे भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, क्या उस दिन उनको ये बात ध्यान नहीं है कि बद्रीनाथ धाम के नाम से महाराष्ट्र के अंदर जिनका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिस मंदिर का हम, वो क्या करने जा रहे हैं? और उसी प्रकार से जो मंदिर यहाँ दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हुआ, ये दिल्ली के सरकार के तहत, वहां के नियमों के तहत, उनके नाम की वेरिफिकेशन के तहत दिल्ली प्रदेश के अंदर हुआ है। उसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार को कैसे लगेगी? जब ये मंदिर रजिस्टर्ड हुआ या ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद उत्तराखंड सरकार को जानकारी लगी और उसकी विधिक कार्रवाई करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर उसकी विधिक कार्रवाई के तहत, नियमों के तहत, अगर वो शिवपाल जी कह रहे हैं कि गलत है, अगर FIR दर्ज करवानी पड़े तो हम करवाएंगे। ये कुछ नहीं करवाएंगे भाई साहब। ये अभी केदारनाथ उपचुनाव को देखकर इनका लक्ष्य सिर्फ वहां तक है, उसके लिए ढोंग रच रहे हैं और ये ढोंग रचने वाला काम पूर्व की भांति इस टाइम भी धराशायी होने वाला है। और ये बिल्कुल ढोंग है, ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जय सिंह रावत जी, अगर ये मान लिया जाए कि विपक्ष सियासत कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि करना चाहिए, विपक्ष सियासत नहीं करेगा तो क्या NGO हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करेगा? लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब ये तय है ना कि केदारनाथ का जो मुद्दा, सबसे हॉट मुद्दा, चुनाव में यही रहने वाला है। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखिए ना, राजनीतिक दल, अगर बीजेपी भी यहाँ होती है तो इस मुद्दे को पकड़ती है उसको। अच्छा, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि नमक मिर्च लगाए तो चीज पेश करते हैं, मतलब बात का, छोटी सी बात होगा बात का बतंगड़ बनाते हैं। मतलब कांग्रेस ही नहीं बना रही, बीजेपी नहीं बनाया, हर पार्टी करती है। अब इनकी गलती है या जैसा भी हो गया, संयोग आ गया कि कांग्रेस उठाएगी उसका फायदा, इसमें उठाएगी। अभी मैं तिलक ये कहने वाला हूँ कि विधानसभा का सत्र अभी होने वाला है, उत्तराखंड विधानसभा का, उसी में ये जो कह रहे हैं कि बाहर इसकी प्रतिकृति नहीं बन सकती, धाम कोई उत्तराखंड के में जो धाम है उनका कानून तो तब बनेगा जब विधानसभा होगी, बनाएगी, शायद सरकार बनाएगी, जब कैबिनेट ने डिसीजन लेगी। अरे तब तक आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे कि कुछ तो आपका कानूनी हथियार तो आपके पास हो। आपके पास कानूनी हथियार नहीं है आज की तारीख में जी। ये तब तक ऑर्डिनेंस तो आ सकता था, 6 महीने जब तक कानून बनता है तब तक ऑर्डिनेंस आ जाता है, अध्यादेश आ जाता है, गवर्नर साहब उसको कर देते हैं, कब तक आप कभी बचने का हो जाएगा। दूसरा ये है, वो दुरुपयोग जो हो रहा है वो भी रुक सकता है। दूसरी बात, आप देखो ना, ये सरकार का काम है, दिल्ली के उनके ट्रस्ट का उनकी जवाब तलब करो, आप क्यों ले रहे हैं? आपने जब आपका कमिटमेंट था, आपने नाम बदल दिया, देहरादून आके भी बोला उन्होंने, फिर दिल्ली जाके बोलने लगे साहब हम तो कोर्ट में जाएंगे। वहाँ कुछ दानदाताओं ने वो जो जोड़ क्या है, कुछ लोगों ने वहाँ बड़ी जमीन भी दे दी, अच्छी बात है। आप शिवालय बना रहे हैं तो उसमें तो पुणे का काम है, कोई है बहुत बड़ी, हमने देखा उसको, जो इनका वेबसाइट जो है ना, केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से उनकी वेबसाइट है, अभी भी वेबसाइट वही चल रही है। हाँ, अभी तक तो थी वो, तो उसी में हमने भी निकाले उनके। हाँ, वही मतलब सबको धाम के नाम पर चल रहा है मामला। अब चल रहा था, यहाँ आके तो बोल रहे थे, रोतेला साहब बोल रहे थे कि नहीं हम नाम बदल देंगे, और सरकार का शिवपाल जी, इन सब बातों का फायदा मिलेगा चुनाव में आपको? देखिए तिलक जी, चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसीलिए इस यात्रा को नहीं निकाले क्योंकि शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, केदारनाथ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है, और ये पूरा गोरख धंधा क्या है ये अब जनता के बीच में है। जनता जनार्दन फैसला करेगी, क्योंकि जो सनातन प्रेमियों को आहत करेगा,
जो आप अगर सनातन प्रेमियों की भावनाओं से शिषपाल खिलवाड़ जी, करेंगे, धर्म का शिषपाल जी, अपमान करेंगे, शंकराचार्य का एक अपमान मिनट, करेंगे, तो बर्दाश्त केदारनाथ नहीं केदारनाथ बचाओ यात्रा नाम दिया आपने, भगवान भला करे आप लोग थे भी नहीं तब से ये केदारनाथ है ना, और रहेगा। आप और हम चले जाएंगे यहां से, लेकिन केदारनाथ जो था वो आज भी वहीं है और वहीं था और वहीं रहेगा। ठीक, केदारनाथ हमें बचा रहा है, आप केदारनाथ बचाने निकले हो। आप एक बात बताओ तिलक जी, केदारनाथ हम बचाने की बात नहीं है। आपने नाम दिया केदारनाथ बचाओ। नहीं, हमने प्रतिष्ठा, आप पढ़िए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है। आप प्रतिष्ठा धाम की प्रतिष्ठा को हमें सर, आपके पोस्टर छपे हुए थे केदारनाथ बचाओ यात्रा। आप देखिए तिलक जी, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है। शंकराचार्य एक यात्रा, शिषपाल जी का अपमान हो रहा है। शिषपाल जी एक मिनट, अगर इतना मन कर रहा है ना आपको सनातनी और ये धर्म को लेकर है, तो फिर एक यात्रा निकालिए मथुरा, ठीक, ज्ञानव्यापी निकालेंगे तौर पर तिलक जी, जहां भी जरूरत पड़ेगी यात्रा निकालेंगे। नहीं निकालोगे, पेटेंट नहीं है, नहीं निकालोगे, पेटेंट नहीं है। आप हनुमानगढ़ी से यूटर्न लेने वाले हो, अयोध्या मंदिर तक जाने की हिम्मत नहीं है आपने। वाराणसी में सैकड़ों साल पुराने इतने मंदिर। राजेश भाई एक मिनट, फाइनल कमेंट राजेश भाई, ये देखो अब ये सियासत करे, कुल मिलाकर ये है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, एक मिनट। ये केदारनाथ आपदा घोटाला हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था। किसने किया था? ये मौजूदा सरकार के साथी हमारे बैठे हैं जो उस समय उस सरकार में रहे थे, अभी हमारे बीच में भी है। कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत जी की सरकार में उस समय सरकार नहीं थी उस वक्त। राजेश भाई क्यों इतनी याददाश्त कमजोर थोड़ी ना आपकी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी का मुखिया कौन था उस वक्त सरकार का? हरीश रावत जी थे। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे जी। कितने मासूम हो ना राजेश भाई। नहीं, मासूम वाली क्यों? विजय बाबुआ का नाम लेने हलक में सूख जाता है, गला सूख जाता है? नहीं, इसमें सूखने वाली कोई बात लग रहा है। नहीं, ऐसा तो नाम लेना विजय बोगड़ा की सरकार थी, पार्टी की सरकार, और आपने आरोप लगाया था विजय बोगड़ा ने कफन चोरी किया है। किसने कहा था? देखिए, कफन किसने चोरी किया, आपने कहा था साहब। बिल्कुल हमने कहा होगा, कहा होगा जब काम हुए होंगे तो कहा होगा। कहा होगा, तभी तो स्कूटर के नंबर परेड ग्राउंड में गिनवा रहे थे आप। वो उसी में वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो पेट्रोल डले थे स्कूटर के टंकी के नाम, प्रचार के लिए प्रचार की कमान उन्हीं को सौंप दो फिर, जिनका नाम लेने से आप खिंच जा रहे हो, है ना। ये मैं नहीं कह रहा था, हरीश रावत जी कह रहे थे, उनको प्रचार की कमान सौंप दो। केदारनाथ सारे बनेंगे उसमें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई आपका भी। शिषपाल जी, जय सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केदारनाथ पर सियासी घमासान जारी है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।